मंगोल साम्राज्य के शासक चंगेज खान न सिर्फ एक क्रूर शासक हत्यारा था, बल्कि वह एक बहुत बड़ा बलात्कारी भी था। मंगोल साम्राज्य के विस्तार में सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद चंगेज खान ही था। चंगेज खान द्वारा लिए जाने वाले फैसले न सिर्फ उस समय में काफ़ी हैरत अंगेज थे, बल्कि आज के समय में भी चंगेज खान के फैसलों की चर्चा होती है। छोटी सी उम्र में चंगेज खान ने अपने ही 13 साल के भाई की हत्या कर दी थी। चंगेज खान का साम्राज्य एक समय पर आकर काफ़ी बड़ा हो गया था। आज हम चंगेज खान के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जो आप शायद ही जानते होंगे। चंगेज खान के बारे में बताया जाता है कि उसके जहाँ जहाँ भी हमला किया वहाँ उसने अनगिनत महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। चंगेज खान के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिस समय वह लोगों की हत्या नहीं कर रहा होता था, उस समय वह किसी महिला का बलात्कार कर रहा होता था। चंगेज खान ने हजारों महिलाओं का रेप किया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चंगेज खान एक समय पर औसतन हर घंटे एक महिला का बलात्कार करता था। दोस्तों, 12 बरस की आयु में चंगेज की शादी बोरते के साथ कर दी गई थी, जिसके बाद में उसका अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। उसके एक खास दोस्त का नाम बोगुराचू था। उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका हालांकि शुरू में उसका मित्र भी था, बाद में वह दुश्मन बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों के अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलियों से लेकर यूरोप तक एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया और वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। दोस्तों, चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटे और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। लाइफ साइंस की रिपोर्ट्स के अनुसार चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने गोल्डन होड़ सल्तनत बनाई थी। यह सल्तनत मंगोल साम्राज्य का ही हिस्सा थी, जिसे किपचक खानत भी कहते थे। खानत एक ऐसे राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज हो। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिणी पूर्व एशियाई आते थे। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी, पश्चिमी भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और भीभत्स से उत्पात से बच गया। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और ज़मीन थी, वह अपने जीवन काल में ना तो उसका उपयोग कर पाया और ना ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक बेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटकर सारी दुनिया से पैसे इकट्ठा करने वाले चंगेज खान ने कभी खुद का परिजनों पर खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। दोस्तों, रूस में वोल्गा नदी के किनारे पूर्ववेत्ताओं ने 750 साल पुराने एक शहर के अवशेषों को खोज निकाला है। इस शहर को चंगेज खान के वारिसों ने बसाया था। इन अवशेषों में 2 ईसाई गिरजाघर भी शामिल हैं, जिनमें से एक में पत्थर और मिट्टी पर
बेहतरीन शिल्प व नक्काशी का उकेरा गया है। उकेक नाम के इस शहर को 1227 में चंगेज खान की मौत के कुछ सालों के बाद ही बसाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान और विशाल मंगोल साम्राज्य के उदय में अच्छे मौसम का योगदान हो सकता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि मध्य मंगोलिया में पुराने पेड़ों के छल्लों से ये पता चलता है कि करीब 1000 साल पहले जब चंगेज खान तेजी से कामयाबी हासिल कर रहा था, उस दौरान मध्य एशिया में मौसम काफ़ी सुहावना और नम था। इस दौरान घास काफ़ी तेजी से बढ़ी और उससे घोड़ों को भरपूर चारा मिला। मंगोल शासक चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। उसको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि उसके रक्तपात ने वातावरण से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की। एक नए अनुसंधान के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धाओं ने अपने हमलों में इस कदर खून खराबा किया कि बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया और ज़मीन जंगल में तब्दील हो गई। समझा जाता है कि उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए। कहते हैं दोस्तों, चंगेज खान ने दर्जनों शादियां की थी, जिससे उसके कम से कम 200 पुत्र हुए थे। फिर उनमें से कई पुत्रों ने आगे जाकर राज्य कायम किए और साथ ही साथ विशाल हरम रखे, जहां उनकी बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। कुछ वर्षों पहले एक आनुवंशिक शोध से ये पता चला है कि पूर्व मंगोलियाई साम्राज्य की सीमा में रहने वाले 8% के लगभग पुरुषों के बाईं क्रोमोजोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि वह मंगोलियाई शासक के खानदान से संबंध रखते हैं। इस अनुसंधान से यह परिणाम निकलकर आया कि दुनिया में करीब 1,60,00,000 पुरुष यानी दुनिया के पुरुषों की कुल संख्या का 0.5% हिस्सा चंगेज खान से संबंध रखता है। अनुसंधान के अनुसार पाकिस्तान के हजारा कबीले के लोगों में चंगेज खान का ही खून है। वे खुद को मंगोल ही मानते हैं। इसी तरह से मुगल, चुगताई और मिर्जा नाम वाले लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। कहते हैं कि यही मंगोल कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की आदि कई जगहों पर फैल गए थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया और ये कालांतर में मंगोल से मुगल हो गए। हालांकि इस संबंध में अभी भी शोध करने की आवश्यकता है।